आरोप खालिस्तान का समर्थन। जिस प्रदर्शन में ममदानी शामिल हुए वो खुले तौर पर खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा आयोजित किया गया था, जहां भारत विरोधी और धार्मिक रूप से उकसाने वाले संदेश प्रदर्शित किए गए। ममदानी की उपस्थिति और उनकी चुप्पी ने उनके इरादों पर सवाल खड़े कर दिए। कई भारतीय अमेरिकी संगठनों ने इसे नफरत फैलाने वाला कदम भी बता दिया। तीसरा आरोप हिंदू और यहूदी समुदायों पर विवादित बयान। ममदानी पर कई बार यहूदियों के खिलाफ विवादित बातें करने का आरोप लगा है। उन्होंने उस नारे का भी समर्थन किया था जो यहूदी विरोधी माना जाता है। होलोकास्ट की निंदा वाले प्रस्ताव पर भी उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके चलते न्यूयॉर्क के यहूदी समुदाय में उनके प्रति गुस्सा गहराता चला गया। चौथा आरोप गोधरा दंगों पर झूठ फैलाना। मई 2025 में एक सार्वजनिक मंच पर ममदानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना इजरायली पीएम नेतन्याहू से कर दी थी और उन्हें युद्ध अपराधी भी बता दिया था। उन्होंने कहा कि 2002 में गुजरात में मुसलमानों का सामूहिक नरसंहार हुआ और गुजराती मुसलमान अब नाम मात्र के बचे हैं। इस बयान ने भारतीय मूल के नागरिकों को आहत किया और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप भी लगाया गया। पांचवा आरोप विभाजनकारी राजनीति का। न्यूयॉर्क की नेता जेनिफर राजकुमार और अन्य स्थानीय नेताओं का कहना है कि ममदानी के बयान स्थानीय मुद्दों जैसे अपराध और आवास संकट से ध्यान हटाकर नफरत और विभाजन को बढ़ावा देता है। इन पांचों आरोपों ने जोहरान ममदानी की छवि पर गहरी चोट पहुंचाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन आरोपों का उनके राजनीतिक भविष्य पर क्या असर पड़ता है, लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय अमेरिकी और यहूदी समुदाय में उनके खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.